नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बीजेपी के खिलाफ एकजुटता की मुहिम के साथ आए नीतीश हेमंत, साथ लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। दरअसल बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार शाम रांची पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ बैठक की। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष एकजुट होकर लोकसभा चुनाव लड़ेगा। वहीं हेमंत ने कहा कि नीतीश कुमार अभिभावक हैं और उनके मार्गदर्शन में वे काम करने को तैयार हैं। दोनों की बातों से साफ दिखा कि विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे नीतीश को झामुमो को साथ लाने में कामयाबी मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम के तहत बुधवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से मिले। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में दोनों नेताओं ने एक सुर में एकजुटता पर हामी भरी। नीतीश कुमार ने कहा कि इतिहास बदलने की कोशिशों व नफरत की सियासत से पूरे देश में विपक्ष एकजुट होकर मुकाबला करेगा। बता दें कि झारखंड में झामुमो, कांग्रेस और राजद का पहले से गठबंधन है। नीतीश कुमार की पहल से जदयू समेत तमाम वामपंथी दल गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। आईएएस पूजा सिंघल की 82.77 करोड़ की संपत्ति जब्त, ईडी की कार्रवाई। दरअसल झारखंड के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उसके पति अभिषेक झा की 82.77 करोड़ की संपत्ति ईडी ने अस्थायी तौर पर जब्त कर ली है। ईडी की एजुकेटिव अथॉरिटी ने बुधवार को इस पर मुहर लगा दी। जब्त संपत्ति में पल्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमर्जिंग सेंटर और रांची के 2 भूखंड शामिल है। बता दें कि बीते 1 दिसंबर को ईडी ने मनरेगा घोटाले में संपत्तियों का जब्ती का प्रोविजनल अटैचमेंट जारी किया था। आरोपियों ने इसे ईडी की एजुकेटिव अथॉरिटी में चुनौती दी थी, लेकिन अथॉरिटी ने ईडी के जब्ती आदेश को सही मानते हुए अब अस्थायी तौर पर पूरी संपत्ति जब्त कर दी है। अब सभी संपत्ति भारत सरकार की संपत्ति मानी जाएगी। इनकी बिक्री पर भी रोक रहेगी। बता दें कि ईडी ने मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की थी। जांच में सामने आया था कि मनरेगा घोटाले में अर्जित पैसे पूजा सिंघल व उसके रिश्तेदारों के अलग अलग खातों में जमा कराए गए। पूजा सिंघल ने अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति का निवेश अस्पताल निर्माण व अचल संपत्ति की खरीद में किया। सीएम हेमंत बोले, गरीब न्याय की राह में नहीं बनेगी रुकावट, सरकार करेगी मदद। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कई गरीब और बेगुनाह पैसों के अभाव में अदालतों का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं। इस कारण वे जेलों में बंद रहने को मजबूर हैं। हमारी सरकार यह कोशिश कर रही है कि लंबे समय से छोटे छोटे वादों में जो लोग बंद हैं उन्हें रिहा करने की दिशा में सभी कानूनी सुविधाएं सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाए। झारखंड मंत्रालय में बुधवार को आयोजित समारोह में सहायक अभियोजन सेवा के लिए चयनित 107 सहायक लोक अभियोजक को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब और जरूरतमंदों को सरकार की ओर से वकील भी उपलब्ध कराया जा रहा है। सीएम ने कहा कि झारखंड में गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों का एक ऐसा वर्ग है जिनमें अधिकांश को कानून की जानकारी नहीं होती है। ऐसे में उनको न्याय दिलाना कितना कठिन होगा, इसे महज समझा जा सकता है। उन्होंने सहायक लोक अभियोजकों से कहा कि वे ऐसे सभी लोगों को कानूनी रूप से जागरूक करें और उन्हें सरकार द्वारा मिलने वाली कानूनी सहायता की जानकारी दे ताकि वे न्याय से वंचित न हो पाएं। रांची में बोले नीतीश कुमार, मुझे शिबू सोरेन ने पहली बार बनाया था सीएम, झारखंड से है पुराना रिश्ता। दरअसल बता दें कि नीतीश कुमार ने बिहार और झारखंड के पुराने रिश्तों को याद किया। कहा कि पहली बार उन्हें झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने ही मुख्यमंत्री बनाया था। लालू प्रसाद के साथ जेपी आंदोलन की एकता से सभी वाकिफ हैं। कोरोना के कारण मिलना जुलना कम हो गया था। उन्होंने केंद्र पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है। मीडिया पर कुछ लोगों का नियंत्रण हो गया है। देश में विकास नहीं हो रहा, लेकिन इसकी चर्चा खूब हो रही है। जहां काम हो रहा है वहां दमन का प्रयास चल रहा है, लेकिन इससे विपक्ष घबराने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सभी यूनिटों पर कब्जा कर सब कुछ एकतरफा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब समाज में झगड़ा और हिंदू मुस्लिम में विवाद नहीं होने दिया जाएगा। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन और नीतीश कुमार की बैठक कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई। 1 घंटे बैठक के बाद पत्रकार वार्ता भी हुई। इसमें दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, झारखंड के मंत्री सत्यानंद भोक्ता और मिथिलेश कुमार ठाकुर, बिहार सरकार के मंत्री संजय झा और राज्यसभा सांसद खीरू महतो तथा झामुमो केंद्रीय समिति सदस्य विनोद कुमार पांडे मौजूद रहे। भूमि घोटाला, सेना जमीन मामले में जयंत कर्नाड ने किए नए खुलासे, बढ़ेगा जांच का दायरा। दरअसल बता दें कि रांची जमीन घोटाला में ईडी ने बुधवार को सेना की जमीन के रियायती मालिक के वंशज जयंत कर्नाड का बयान दर्ज किया। वहीं जमीन की खरीद के फर्जी मालिक प्रदीप बागची से जमीन खरीदने वाले जगत बंधु टी एस्टेट के निदेशक दिलीप घोष ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। ईडी ने जयंत कर्नाड से पूछा कि बिना जमीन पर कब्जे के उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री 13 रैयतों को केस कर दी। जयंत कर्नाड ने बताया कि उनके पूर्वजों की खतियानी जमीन को सेना ने किराए
पर लिया था। हाईकोर्ट ने सेना को जमीन से कब्जा हटाने का आदेश दिया था, जिसके बाद उन्होंने 13 लोगों को जमीन की रजिस्ट्री दी थी। ईडी ने जयंत कर्नाड से संबंधित सारे दस्तावेजों की मांग भी की, जिसके बाद जयंत ने सारे दस्तावेज ईडी को सौंप दिए। अब ईडी अपने स्तर से सभी कागजातों की जांच कराएगी। जयंत कर्नाड ने जिन 13 लोगों को जमीन की रजिस्ट्री की थी, उन सभी का बयान भी गुरुवार से ईडी दर्ज करेगी। पीएम आवास योजना, झारखंड के 1 लाख से अधिक ग्रामीणों को नहीं मिला घर, जून तक पूरा करने का लक्ष्य। दरअसल झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,09,542 आवास लंबित है। इन लंबित आवासों को जून 2023 में पूरा करने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित की है। इसके लिए पंचायत ग्राम स्तर पर अभियान चलाने पर जोर दिया गया है। इस अभियान को प्रधानमंत्री आवास लाभुक दिवस के रूप में पूरे राज्य में एक साथ आयोजित किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर ने सभी जिले के उप विकास आयुक्त को इस अभियान की समीक्षा प्रति सप्ताह करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से अधिक लंबित आवासों को पूरा किया जाए। झारखंड में 14 मई के बाद मिलेगी गर्मी से राहत, इन जिलों में होगी बारिश। दरअसल राजधानी रांची समेत झारखंड में गर्मी अब शरीर झुलसाने लगी है। राज्य में औसत अधिकतम तापमान 44 डिग्री के करीब है। आसमान पूरी तरह साफ और धूप की तपिश से गर्म लहर भी चलने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 4 दिनों तक गर्मी सताएगी, लेकिन 15 मई से कुछ स्थानों में बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने से सूरज का कहर थोड़ा कम होने की उम्मीद है। इधर बुधवार को गोड्डा का तापमान 43.6 डिग्री तक पहुँच गया, जबकि रांची का अधिकतम तापमान 39.0 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 42.6, पाकुड़ का 42.5 और मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रांची से पटना व रांची से हावड़ा चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची रेल डिवीजन की क्या है तैयारी। दरअसल बता दें कि रांची से पटना व रांची से हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होनी है। इसके लिए रांची रेल डिवीजन ने व्यापक तैयारी की है, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि हटिया यार्ड में ट्रेन की साफ सफाई से लेकर ट्रेन के रखरखाव को लेकर अलग से व्यवस्था की गई है। वहीं वंदे भारत ट्रेन चलाने को लेकर पायलट व को पायलट को प्रशिक्षण दिया गया है। वंदे भारत ट्रेन को जिस रूट से चलाने की योजना बनाई गई है, वहाँ रेलवे ट्रैक की फेंसिंग की जाएगी, जिसके लिए रांची रेल डिवीजन द्वारा सर्वे किया गया था। सर्वे में कुल 112 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां फेंसिंग करना आवश्यक है। अधिकारी ने बताया कि हटिया से लेकर मुरी के बीच 71 स्थान, मुरी से बरकाकाना के बीच 15 व मुरी से चांडिल के बीच 26 स्थानों को चिन्हित किया गया है। नेता प्रतिपक्ष नियुक्ति मामले में किसे कितना अधिकार, हाईकोर्ट में 16 मई को सुनवाई। दरअसल बता दें कि नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के मामले में अब स्पीकर और हाईकोर्ट के अधिकारों पर सुनवाई होगी। इसके लिए 16 मई की तिथि निर्धारित की गई है। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान विधानसभा सचिव अदालत में हाजिर हुए। उन्होंने हाईकोर्ट को बताया कि बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी का नाम नेता प्रतिपक्ष के रूप में भेजा था, लेकिन दल बदल का मामला रहने के कारण स्पीकर ने दूसरे का नाम देने को कहा था, लेकिन बीजेपी ने दूसरा नाम नहीं भेजा। स्पीकर के पास झाविमो से कांग्रेस में शामिल विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के दल बदल का मामला भी लंबित है। सभी की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुना दिया जाएगा। दरअसल 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा की ओर से बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने जीत हासिल की थी। बाद में बाबूलाल मरांडी ने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में झाविमो का बीजेपी में विलय कर दिया। वहीं बंधु तिर्की और प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हो गए। बंधु और प्रदीप यादव ने झाविमो को विलय को गैर संवैधानिक बताया, स्पीकर से शिकायत की। वहीं बीजेपी विधायकों ने प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के खिलाफ स्पीकर ने अधिकरण में शिकायत की। फिलहाल दोनों ही मामले लंबित है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।